हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे देश है जहां पर अभी महंगाई आसमान छू रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर हर तरह की रोजमर्रा की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए उनको खरीदना मुश्किल हो गया है। आज हम ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पर महंगाई आसमान छू गई है और लोग खाने पीने की कीमतें बढ़ जाने की वजह से देश भर में प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान देश की, जहां ईरान सरकार ने पिछले महीने गेहूं और आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया है और ईरान में लगातार जरूरी खाद्य सामानों की कीमतें बढ़ने से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह है कि सरकार ने गेहूं और आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर दिया है। ईरान सरकार ने पिछले महीने गेहूं और आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करते हुए इसे जरूरी इकोनॉमिक सर्जरी बताया था। इससे पास्ता और अन्य खाद्य सामानों की कीमतें एकदम से बढ़ गई है, जिससे देश के लाखों लोगों को भारी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ की जनता बहुत ही गुस्से में है। पास्ता की कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए एक मुद्दा बन गई है क्योंकि चावल देश के गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों के लिए लग्जरी खाना बन गया है। आज के समय में 10 किलो चावल की बोरी की कीमत 10 लाख तोमान यानी कि $33 से अधिक है। सब्सिडी में कटौती से पास्ता की कीमतों में 169% का भारी इजाफा हुआ है। इस साल की शुरुआत से ही कामगारों की आजीविका में महंगाई की मार पड़ रही है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से मीट की खपत तेजी से गिरी है और मजदूरों को मीट की तुलना में हाइड्रेट और स्टार्च पर निर्भर करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से वैश्विक स्तर पर गेहूं संकट बढ़ने से कीमतें बढ़ी है। रूस और यूक्रेन गेहूं और कॉर्न के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अनुसार प्रशासन को गेहूं और आटे पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करनी पड़ी क्योंकि कई बिचौलिए स्थानीय कारोबारियों से सब्सिडी आटा खरीदकर उसकी विदेशों में तस्करी कर बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। हालांकि सब्सिडी में कटौती की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और इससे स्टोर्स पर पास्ता की कमी हो गई क्योंकि लोग पुरानी कीमतों पर ही पास्ता खरीदने के लिए उमड़ रहे थे। कीमत बढ़ने से फलाफेल जैसे सस्ते सैंडविच, जो आमतौर पर कम वेतन वाले लोगों के बीच पॉपुलर थे, उनके लिए अब ये पहुंच से बाहर की चीज हो गई है। इस बीच सरकार ने कुकिंग ऑयल पर मिलने वाली सब्सिडी में भी कटौती कर दी है, जिससे सैंडविच बनाने वाली दुकानों और कम आय वाले लोगों को अधिक परेशानी होने लगी है। साफ है कि सरकार के इन कदमों ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। ईरान के कई शहरों और प्रांतों में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग करने से नहीं चूकी। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बताया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट तेजी से घट रहा है। ऐसे में ईरान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ने लगा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें महंगाई दर काफी ऊंचे स्तर पर चली जाती है। आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और मुद्रा की कीमत मोटे तौर पर स्टेबल रहती है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से कीमतें घरेलू स्तर पर बड़ी तेजी से बढ़ती है। दुनिया भर में हाइपर इन्फ्लेशन के कई उदाहरण हैं। अर्थशास्त्री स्टीव एच हैंक और निकोलस क्रूज ने एक अध्ययन के जरिए बताया है कि पिछले शताब्दी में हाइपर इन्फ्लेशन के लगभग 56 मामले दर्ज किए गए। IMF ने ईरान को लेकर भी कुछ ऐसी तरह की चिंता जताई है कि इस साल के अंत तक महंगाई दर बढ़कर 50% हो सकती है
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरान की मुद्रा रियल की वैल्यू लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से वहां खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। ईरान में महंगाई के अलावा बेरोजगारी दर भी तेजी से बढ़ रही है। IMF से मिली जानकारी के मुताबिक जहां साल 2017 में बेरोजगारी दर 12.08% थी, वही साल 2019 में बढ़कर 16.78% हो गई है। साथ ही साल 2023 में ये बढ़कर 17.45% होने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए